नई दिन के साथ नई शक्ति और नए विचार जन्म लेते हैं। और जो महान कार्य होते हैं वो ताकत से नहीं बल्कि दृढ़ता से क्रियान्वित किए जाते हैं। बैट्समैन जल्द से जल्द ग्राउंड में पहुंचे। समय वैसे ही थोड़ा लेट हो चुके हैं हम लोग। और जो भाई नाश्ता कर रहे हैं तो कचरा पात्र रखा एक ड्रम, कृपया खाने के बाद में उस ड्रम में अपनी प्लेट को डालें। व्यवस्था बनाए रखें। स्वच्छ भारत सुंदर भारत। क्यों को नहीं रे? थैंक यू। जल्दी बूस्टर डोज ले सके तो पता नहीं। अब घूमेगा बल्ला अपने शेर का, रनों की बरसात होगी। घुटने टेक देगा हर बॉलर, अपने जीत की बारात होगी। इसी आगाज के साथ पवन स्टार सामने स्ट्राइक पे है। 5 स्टार अमन पावर प्ले शुरू के 3 ओवर रहेंगे और नॉन स्ट्राइक पे है विकी द लेजेंड बॉलर। एम्पायर्स आ चुके हैं। मैं उसे देखकर खुद को भूलने लगा। बच्ची की तरह बिना देखे शॉट खेलने लगा। इससे ईशान शर्मा भी रिकी पॉन्टिंग बन गया। वह नंबर 11 पर आकर भी सेंचुरी ठोक गया। कोई कुछ को नहीं, एंगल वेंगल कुछ नहीं है। नियम आपको समझाए थे मनीष भाई, शायद आप वहां मौजूद नहीं थे। कोई बात नहीं। तो देव गेदर पहला ओवर लेके सामना करेंगे 5 स्टार अमन। पहली गेंद घेप ढूंढना था लेकिन गेंद में गति नहीं होने के कारण एक ही रन है। चतुर गेंदबाज है देव गेदर, लेकिन उससे भी ज्यादा खतरनाक द लेजेंड बल्लेबाज अमन चमन। अब पहली बार मर्तबा सामना करेंगे विकी। उसी दिशा में खेला गया शॉट, फील्डर उनके पीछे।
2 रन लेना चाहते थे लेकिन मना किया अमन ने, और वहां पे शानदार थ्रो, लेकिन तो शानदार सिंगल से डबल, सिंगल सिंगल से शुरुआत। इस बार रिवर्स में पवेलियन से बाहर मारना चाहते थे अमन, लेकिन नतीजा डॉट बॉल। शानदार गेंदबाजी कहूंगा मैं देवगेदर की, और नाश्ता करके अपनी प्लेट कचरा पात्र में डाले, हाथ जोड़ के विनती है सभी भाई से। एक बार फिर झपेट कर मारना चाहते थे लेकिन चतुर गेंदबाज देवा कोई बात को नहीं, इस बार नहीं बच पाओगे। शानदार शॉट, गैप में खेला हुआ शॉट है लेकिन अच्छी डाई वहां पे, लेकिन जब तक फील्डर फील्ड करेगा तब तक 2 रन आसानी से पूरा कर लेंगे। तो इसी 2 रन के साथ स्कोर उछलता हुआ 4 रन। शानदार गेंदबाजी कहूंगा मैं पावर प्ले के पहले ओवर की, और अमन के लिए काफी अच्छी फील्डिंग सजाई है, तारीफ करूंगा मैं इनके कैप्टन की। कैलाश गेंद के पीछे है, 1 2 3 ओवर की समाप्ति, 1 ओवर की समाप्ति पे स्कोर 6 रन। शहर नहीं है ना, तू मन बता बोगरिया मैं बोलूंगा। तो पहला ओवर काफी किफायती ओवर देवगेदर का, अच्छे गेंदबाज उनकी टीम के नंबर 1 गेंदबाज देवगेदर। तो अपने कोटे का दूसरा टीम के जाने से, अपने कोटे का पहला टीम के जाने से दूसरा ओवर सामना करेंगे विकी, और गेंदबाज का नेम है छोटे छोटे कनक। अच्छी गेंद है, गुड लेंथ गेंद, अपने स्ट्रॉन्ग एरिया में डाली हुई, सम्मान दिया उनको। अक्सर दोनों साथ में खेला करते हैं कनक और अमन। इस बार शानदार गेंद है, योर कराई हुई गेंद, सिंगल चुराया आंखों आंखों में, गेंद सीधी किशन के दस्तानों में। मेरे साथी कमेंटेटर देव छापोला, मेरे साथी कमेंटेटर है श्रीमान लक्ष्मण जी बोबरिया। शानदार गेंद, डॉट गेंद, गेंद सीधी कीपर के दस्तानों में। फुलटॉस गेंद, लेकिन पूरा फायदा नहीं उठा भाई। शानदार फील्डिंग का मुजाहिरा देवगेदर के द्वारा। फुलटॉस गेंद थी, अमन नाखुश होंगे अपने आप से कि इस गेंद को 4 रन में तब्दील कर सकते थे वो। हाँ मैदान पहले मैच चल रही होगी, हैं चैनल को नाम यार वो है, बार बताओ ना, चैनल को नाम पूछ रहे हैं भाई, चैनल का क्या नाम चालू रहा, गुजरात टेनिस क्रिकेट। अपने भाई जो लाइव प्रसारण कर रहे हैं, आप YouTube पे जाके गुजरात लाइव टेनिस क्रिकेट पे घर बैठे मैच देख सकते हैं।
इस बार नहीं बख्शेंगे ये। गैप में हवाई फायर खेला हुआ आउटफील्ड आज हल्की सी सही है, 4 रन। शुभम, जिस प्रकार से आप ओवर 12 रन। पिछले कई सालों से मैं देख रहा हूं, आप ये पीसीएल और आज पहले टूर्नामेंट डीपीएल की जो आप कमेंट्री कर रहे हो, उसमें काफ़ी आपने अनुभव किया है कि ज़बरदस्त हर प्लेयर को आप पहचानते हो नाम के साथ में, और हर एक प्लेयर की प्रतिभा भी आप जानते हो अच्छी तरह से। आपको क्या लग रहा है, कैसा लग रहा है कि ये जो पहले बैटिंग कर रही, बल्लेबाजी करने वाली टीम कितने रन का टारगेट दे सकती है? जी लक्ष्मण भाई जी, कर दियो पावर प्ले 3 ओवर करेगा। शानदार शॉट और 2 प्लेयर के बीच में से गली, और शानदार यहाँ पे अपील! जोरदार अपील करते हुए एम्पायर का जो फैसला है वो आउट। मैं आपको बता दूं, ये सूरत के जाने माने एम्पायर हैं और शानदार एम्पायरिंग का मुजाहरा वहां पे। पहला विकेट और पहला पतन वहां पे लगने वाला पवन स्टार को। पवन स्टार का पहला विकेट यहाँ पे गिर चुका है, और अभी जो नया बैट्समैन आता है उसकी क्या सोच और क्या रणनीति रहती है वो अभी देखेंगे। रन आउट करने वाले प्लेयर का नाम प्रभु कैलाश। क्या शानदार फील्डिंग की और जबरदस्त थ्रो। लक्ष्मण भाई जी, आपने कहा था कितने रन का टारगेट दे सकते हैं। अगर ये मैच थोड़ा लेट शुरू हुआ है, इसका फायदा इस बार होता ही लक्ष्मण भाई जी ग्राउंड से तैयार होके आए हैं और सोच के आए हैं कि टारगेट अपने को 100 रन तो बनाना ही है। देखिए शुभम, में मेरा जहां तक अनुभव है, मैं कह सकता हूं कि ये जो बॉल थी वो बहुत ही दिशाहीन बॉल थी, जिसका फायदा बैट्समैन ने जबरदस्त फायदा उठाया और लेग में ये लाइन अच्छी है लक्ष्मण भाई जी। बहुत बढ़िया बॉल और हल्के हाथों से खेला, सिंगल रन प्राप्त किया। वो थोड़ा मैच लेट शुरू होने के कारण पिच थोड़ी सूख गई है, तो मेरे ख्याल से 80 और 100 के बीच में इनका टारगेट रहेगा। शुभम भाई, मेरा जो आइडिया है, मेरा जो अनुभव है, मेरे हिसाब से 70 रन का टारगेट यहाँ नजर आ रहा है, क्योंकि बॉलिंग में जो धार है वो काफी बैट्समैन को परेशान करती नजर आ रही है। जोरदार शॉट यहां पर लगाते हुए और बॉल ने जो 2 रन प्राप्त किया, बैट्समैन ने दौड़ करके 3 रन यहां पे प्राप्त किए। दोस्तों मैं बता देता हूं कि यहाँ आज जो ग्राउंड है उसमें नमी है। लेग इस बार शॉर्ट गेंद और उनका भरपूर फायदा उठाया, बैक फुट पे जाके खेला लेग साइड की ओर, नतीजा 4 रन। इसी के साथ टीम के 26 रन पूरे हुए और पवन स्टार के 26 रन यहाँ 3 ओवर की समाप्ति पर पूरे हुए। चौथे ओवर की पहली गेंद लेकर के
आई है वो जीता महादेव महादेव जीता मेरा है मेरा और यहाँ कैच छोड़ते हुए लक्ष्मण भाई बल्लो कैच ये कह रहे हैं हमें तो अपनों ने लूटा घेरों में कहा दम था मेरी किस्ती भी वहां डूबी जहां पानी कम था। क्या बात है, क्या बात है शुभम भाई, आपका तो कहना ही क्या। और दूसरी गेंद चौथे ओवर की लेकर के चले लेग स्टंप बॉल और इस दिशा में के लिए सीमा रेखा से बॉल जाती हुई और इसी के साथ 31 रन पूरे किए पवन स्टार ने। ये तो वो बात होगी आ बेल मुझे मार। इस दिशा में अगर आप गेंदबाजी करोगे तो निश्चित रूप से आप चौका या छक्का खाओगे। आपको अगर अपने बाउंड्री बचानी है तो लेंथ और लाइन स्टिक रखनी पड़ेगी। पारस भाई मैं लगातार देख रहा हूं लेग स्टंप बॉल देते हुए ये गेंद अच्छी है, स्टंप टू स्टंप बॉल और 1 रन ही प्राप्त कर पाए बैट्समैन। लगातार पिछली 4-5 गेंद लेग स्टंप दी और हर बॉल पे जोरदार प्रहार बैट्समैन ने किया। लिंक भेजूं एक बार फिर से फिर वही नतीजा 4 रन के लिए सीमा रेखा से बाहर बॉल और इसी के साथ 36 रन 36 रनों का पवन स्टार ने अपना 35 रन पूरे किए पवन स्टार ने। बॉलिंग कंटिन्यू बराबर लाइन और लेंथ बहुत ही खराब दिख रही है। इस ओवर में कंटिन्यू जो बॉलिंग हो रही है वो बैट्समैन के फेवर में हित में काम बॉलर कर रहा है। अभी देखते हैं इस ओवर की एक बार फिर से वही नतीजा और जोरदार प्रहार किया बैट्समैन ने। 2 रन पूरे किए दौड़ करके बल्लेबाज ने। शुभम जिस प्रकार से बॉलिंग हो रही है उस हिसाब से तो लग रहा है कि आपका जो अनुभव है वो बेहतर काम आने वाला है। इस बार समझ नहीं पाए, गेंद को स्विंग भी कराते हैं लक्ष्मण भाई जी। ये नन्हा सा बॉलर है, पहली मर्तबा खेल रहा है, चाहे ये डीपीएल हो चाहे पीसीएल हो, पहली बार खेल रहा है। ओवर की समाप्ति 4 ओवर है, 4 ओवर की समाप्ति पे 38 रन 1 विकेट के नुकसान पर। अभी T20 वर्ल्ड कप शुरू हो रहा है, उससे पहले हमारा ये डीपीएल जो है वो हो रहा है। डीपीएल में अपन देखेंगे क्या सिचुएशन रहती है, कौन सी टीम कितना रन बनाती है, फिर अपन आइडिया लगाएंगे कि हमारी भारतीय टीम वर्ल्ड कप में T20 वर्ल्ड कप में क्या कीपर डायरेक्ट ओवर कर सकता है। इसीलिए आपके कप्तान और स्पॉन्सर को मीटिंग में बुलाया गया था। आपके नहीं आने के कारण यह सब हो रहा है। आप इसीलिए बोलते हैं आप सब वहां उपस्थित रहो, आपको पता चले, हर नियम समझाए जाते हैं आपको। लेकिन अगर आपको कोई चीज नहीं पता तो पूछ सकते हैं बिंदास। नियमों का किसी भी प्रकार से कोई उल्लंघन नहीं होना चाहिए। जो आयोजन समिति ने जो नियम बनाए, कार्यकारिणी ने, उस नियमों का पालन करना हर एक प्लेयर का कर्तव्य बनता है और जो निर्णय एम्पायर का रहेगा वो सर्वमान्य रहेगा। किसी भी प्रकार का कोई वाद विवाद नहीं होना चाहिए। एम्पायर के निर्णय का सम्मान करना हमारे खिलाड़ियों का। यहां पे जोरदार कैच लपका, ये कैच नहीं छोड़ा करते लक्ष्मण भाई जी। ये छोटा जरूर है लेकिन बहुत कोटा है, कोटा।
बहुत ही अच्छा कैच लिया और बॉलर की सूझबूझ से यहाँ पर विकेट गिरता हुआ। पवन स्टार को बहुत बड़ा झटका, यहाँ पे दूसरा विकेट गिरता हुआ। वंडर विकेट, ये है पूजा साड़ी का वंडर विकेट। दौड़ 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 दौड़, चौका, ये लगा पूजा। वाह, क्या शानदार बॉलिंग का मुजाहिरा यहाँ पर देखने को मिल रहा है। बॉलर ने इस प्रकार से चकमा दिया, बैट्समैन को कोई मौका ही नहीं मिला हाथ घुमाने को। शानदार गेंदबाज है लक्ष्मण जी, जबरदस्त बॉलिंग करते हुए धीमे धीमे कदमों से चल करके। ये इतना सीधा शॉट है कि तीर भी शर्मा जाए, लेकिन थोड़ा स्लो शॉट था, इसलिए 1 रन मिल पाएगा। और ये जो गेंदबाज जो गेंदबाजी कर रहा है, ये भी जुगल भाई की तरह एंगल बनाता है। यहाँ पर ये जो घास है वो गेंद जा रही है हवा में, लेकिन देव गेदर के दस्ताने फीके दिखे गेंद के सामने। डाबर चमन प्रास 4 रन। यहाँ पर मेरे को लगता है मिसफील्ड हुई है, बहुत ही उम्दा कैच यहाँ पर होना चाहिए था। एक बार फिर से कट शॉट खेलने का प्रयास और असफल रहे बैट्समैन। शुभम, इस जो बॉलर का जो तौर तरीका है चलने का, बॉलिंग करने का एक तरीका है, वो मेरे को युजवेंद्र चहल से कंपेयर करूं तो कोई बुरी बात नहीं है। युजवेंद्र चहल के मुकाबले दौड़ता है और ऐसे हाथ को नीचे बॉल में लेकर के छुपा करके चलता है, पता ही नहीं चलता कब बॉल। ये दिखने में तो युजवेंद्र चहल दिखता है, लेकिन इनकी गेंद ना लक्ष्मण जी ईशांत शर्मा की जितनी तेज आती है। वो तो है, दिखने में ऐसे लग, रनअप नहीं लेता है ये गेंदबाज, ये खड़े खड़े फेंकता है एकदम खूंखार गेंद और गेंद को टर्न कराता है। 5 ओवर के बाद ड्रिंक्स टोली तैयार रहे। ड्रिंक्स टोली तो एनर्जी ड्रिंक आ रही है मैदान में। ये बूस्टर डोज थकावट दूर कर दे। 5 ओवर की समाप्ति पर 43 रन पवन स्टार के पूरे हुए। 2 विकेट के नुकसान पर बम भारी नुकसान। 2 विकेट। जबरदस्त शुरुआत पवन स्टार की यहां पर देखने को मिली है और 2 विकेट केवल खोए हैं। तो पिछले 5 ओवर में क्या प्रदर्शन करती है पवन स्टार, वो देखने को अभी मिलेगा। मुझे लगता है कि ये पिछले जो 5 ओवर है उसमें 55 रन और जोड़ दिए जा सकते हैं, तो इसका मतलब टारगेट 100 के समथिंग हम मान सकते हैं। मैं एक बार जो भाई लाइव दिखा रहे हैं उनका धन्यवाद करना चाहूंगा कि इतना शानदार जो है वो लाइव दिख रहा है कि घर बैठे कोई भी प्लेयर को, कोई भी व्यक्ति को ऐसा लगे जैसे हम टीवी में मैच देख रहे हैं। एक बार तालियां बजाकर उनका स्वागत करें। मैं जितने भी यहाँ पे ग्राउंड में समाज बंधु आए हुए हैं उनसे निवेदन करना चाहूंगा कि कल संडे को जो हमारा सम्मान समारोह और समापन समारोह है उसमें ज्यादा से ज्यादा संख्या में हमारे परिवारों को और हमारे समाज बंधुओं को यहाँ पे इकट्ठा करके बताना है कि हमारा ये जो डीपीएल कितना सफल रहा। हमें बहुत ज्यादा से ज्यादा संख्या में यहाँ पर हमारी परिवार की शोभा बढ़ानी है। क्या बात है, क्या बात है, जोरदार यहाँ पे लाइव चलता हुआ। इतनी क्लियर कमेंट्री मैं सुन रहा हूँ, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैं खुद बोल रहा हूँ या फिर क्या जबरदस्त कमेंट्री लाइव दिख रही है।
यहाँ पर कट शॉट खेला हुआ और पहले ही गेंद का स्वागत किया और 2 रन यहाँ पर दौड़ करके पूरे किए। इसी के साथ 45 रन पवन स्टार के पूरे। शुभम भाई, मैंने कभी आज तक कमेंट्री के तौर पर ये माइक हाथ में नहीं लिया है। यहाँ पर कट शॉट और इसी के साथ 1 रन पूरा किया। आपकी मैंने कॉमेडी तो नहीं, एंकरिंग जरूर देखी है। आप बहुत ही शानदार बोलते हो और आपकी आवाज में वो एक दम रहता है कि जो आपकी आवाज सुनता है उनमें ऑटोमेटिक बिना एनर्जी के इतनी ताकत आती है। लक्ष्मण भाई जी, मैं आपको क्या बताऊं। शानदार गेंद, सम्मान दिया। आइए, हमारे बीच में हमारे अतिथि गण राधा किशन जी सीमार पधार चुके हैं और मैं उनका बहुत बहुत हृदय से तहे दिल से स्वागत करना चाहूँगा। ये स्पोर्ट्स के बहुत बड़े योद्धा है, बहुत बड़े प्रशंसक भी है और खुद खिलाड़ी है, खुद वॉलीबॉल के बहुत बड़े इंटरेस्टिंग खिलाड़ी है। इस बार घुमाकर मारना चाहते थे लेकिन कनक ऐसे गेंदबाज बन गए हैं 2 सालों से कि अपनी गेंद में परिवर्तन भी करते हैं। ये स्लो रन गेंद थी, समझ नहीं पाए विमल जी। सोचा कि थोड़ी तेज गेंद आएगी, सामने की तरफ घुमाना चाहते थे लेकिन चकमा दिया द कनक ने। पटकी गेंद सीधे फील्डर से 1 कदम पहले पड़ी और शानदार थ्रो कहूंगा मैं गोविंद किरोड़ीवाल का। इनके हाथों से गेंद नहीं जा सकती और इनकी तरफ अगर आप खेलोगे तो 1 रन में भी आप तड़फोगे। तो अब लक्ष्मण भाई जी के साथी कमेंटेटर मुकेश जी कुलचानिया, स्कोर है स्कोर 48 रन। और लक्ष्मण भाई जी के साथी कमेंटेटर मुकेश जी कुलचानिया अगली उनकी मीठी आवाज में। 6 ओवर की समाप्ति के बाद पवन स्टार का स्कोर 48 रन। बहुत बहुत धन्यवाद। और रन आउट, स्टंपिंग। यहां एम्पायर का निर्णय आउट। जबरदस्त स्टंपिंग, क्या कीपिंग की है लक्ष्मण जी। मैं आपको बताना चाहूंगा कि विकेट, ये है पूजा साड़ी का वंडर विकेट। मैं आपको बताना चाहूंगा कि रन आउट होना एक आत्महत्या के बराबर होता है। क्या कहना चाहेंगे आप इसके बारे में? मैं ये बात हमेशा, मेरा जहां तक क्रिकेट के मामले में अनुभव है, मैं हमेशा ये बात कहता हूं, कोई प्लेयर रन आउट क्यों होता है? सबसे बड़ा धोखा रन आउट में है। क्रिकेट के इतिहास में ये हर एक अनुभवी प्लेयर ने कहा है कि अगर क्रिकेट के अंदर रन आउट कोई होता है तो वो एक आत्महत्या के बराबर होता है, बहुत बड़ा धोखा होता है। पहली मर्तबा सामना करेंगे गोपी मीनोठिया। मुकेश जी, आपको पता होगा तो जो प्लेयर अपनी होशियारी दिखाते हैं, अपने टैलेंट दिखाते हैं, रिवर्स शॉट खेलते हैं, आगे बढ़ते हैं, पीछे हटते हैं, और उसमें से मैंने ये नोट किया है आज तक कि 70% प्लेयर उस शॉट पे आउट होते हैं। फिर उनको लगता है कि ये मैंने क्या कर दिया, ये मैंने क्यों किया, मेरे को क्या जरूरत थी इसकी, मैं 70 रन पे नॉट आउट खेल रहा था, उसके बाद में मेरे को रिवर्स शॉट खेल करके क्या दिखाना था। बिल्कुल सही है, मैं सहमत हूं आपकी इस बात से। आप 70% बोल रहे हैं, मैं तो 80% बोल रहा हूं कि 80% गलती होती है क्योंकि वो अनुभव नहीं होता है। सब ये देखिए बाहरी किनारा लिया बॉल ने और सिंगल प्राप्त किया बैट्समैन ने।
यहाँ पे कीपर ने भी बहुत ही अच्छी कीपिंग कर रहे हैं। जबरदस्त। गुड रनिंग बिटवीन द विकेट, द कंप्लीटेड 1 रन। मुकेश जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जो ये आगे T20 वर्ल्ड कप है उसमें आपका क्या कहना है? कौन सी टीम यहाँ आगे जा सकती है और फाइनल की दावेदार है? लक्ष्मण जी, T20 में तो समय बताएगा, लेकिन मेरे को लगता है कि DPL आगे जाएगी इस बार, अभी लगता है मेरे को। DPL, ये आपका कहना बहुत ही अच्छा है। क्या शानदार स्टेट में शॉट लगाया और बॉल सीमा रेखा से बाहर। 1 टिप 6, गेंद सीधा बाहर। लगा 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 सिक्सर। ये लगा पूजा साड़ी का सिक्सर। फील्डर के लिए धन्यवाद कि उन्होंने ईमानदारी से बताया। 6 रन। फिर से उठा के मारा है, गेंद हवा में है और फील्डर गेंद के नीचे है, एक हाथ से लपकने की कोशिश। ओह, फिर से यहाँ पे रन आउट होने की अपील, लेकिन एम्पायर पे इस अपील का कोई प्रभाव नहीं, कोई असर नहीं। नतीजा नॉट आउट, एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ा। फील्डर ने भरपूर प्रयास किया और अपने फील्डिंग का पूरा विक्की, ओहो, क्या बॉलिंग है, क्या बॉलिंग है, वाह, जबरदस्त बॉलिंग। एम्पायर ने ओवर समाप्ति का इशारा दे दिया है। 7 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर जा पहुंचा है 57 रन। पवन स्टार के 7 ओवर की समाप्ति के बाद 57 रन पूरे हुए और मैं कह सकता हूं कि जो 5 ओवर के बाद में जो स्कोर था उसके मुकाबले बहुत कम है। ये पिछले 2 ओवर में 12 रन आए हैं। जी बिल्कुल सही बात है। जिस तरह की उम्मीद है ये हार्ड हिटिंग के लिए जाने जाते हैं गोपी। ओहो, फिर से मिस। जबरदस्त बॉलिंग, जबरदस्त बॉलिंग, क्या बॉलिंग कर रहे हैं, वाह। जो आगे का दूसरा मैच होने वाला है, जय अंबे सुपर जेंट्स वर्सेस DM सुपर किंग, दोनों ही कप्तान कमेंट्री बॉक्स के सामने पहुंचे ताकि दूसरे मैच की फिर से एक बार चकमा दिया बॉलर ने। बैट्समैन ने अपनी कलाइयों का भरपूर प्रयास किया, भरपूर कोशिश की, पर नतीजा डॉट बॉल। यहां से कीपर से हल्की सी मिसफील्ड हुई लक्ष्मण जी, लेकिन फिर भी उसका कोई फायदा नहीं उठा पाए। जी 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 जी, इस टाइम में जितने आप रन बटोर सकते हैं, 1 को 2 करेंगे तभी आपके लिए फायदेमंद रहेगा। फिर से गेंद लॉन्ग ऑन की तरफ है और हल्के फुल्के खिलाड़ी हैं देवा, और फिर से लेकिन नहीं मिला मेवा। गोपाल जी बार बार जबरदस्त टाइमिंग का प्रयोग कर रहे हैं, पर 1 6 के बाद में दोनों टाइमिंग फेल और 1 और 2 में ही तब्दील कर पा रहे हैं। बिल्कुल सही है। छोड़ो कैच, हारो मैच। फिर से गेंद हवा में है, गेंद सीधी कीपर के दस्तानों में। इस बार कोई गलती नहीं की कीपर ने और कैच लपका। इसी के साथ वंडर विकेट का पतन ये है पूजा साड़ी का वंडर विकेट। अब नए बैट्समैन हैं अभिषेक छापोला, अगर हैं तो अपनी सहमति। बहुत बहुत धन्यवाद। ये भी काफी मजे में खिलाड़ी हैं और काफी मैचों का एक्सपीरियंस है। मेरे को लगता है सूरत में इन्होंने 499 मैच खेल लिए हैं, आज इनका 500वां मैच है। देखते हैं क्या कर पाते हैं। विक्की भी काफी देर से क्रीज के ऊपर डटे हुए हैं।
में अभिषेक जी की तुलना जबरदस्त बॉलिंग और सम्मान किया अभिषेक जी ने। घोषणाओं में एक पहली घोषणा, गोविंद किरोड़ीवाल अगर एक हाथ से कैच लेते हैं तो आर्मेक्स की तरफ से 500 रुपए नगद 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 पुरस्कार। ओहो, ये किस तरह का शॉट खेलना चाह रहे थे लेकिन एक रन लेने से नहीं रोक पाए। मुकेश जी, ये अभिषेक ने ब्रेंडम मैकुलम का शॉट खेलने का प्रयास किया लेकिन इसमें सफलता प्राप्त नहीं हुई। मैंने देखे ब्रेंडम मैकुलम के इस तरह से जो लेग में छक्के लगाते हुए 3 बार 3 पलटी खुद खा जाते, बॉल बाउंड्री तक पहुंचती है तब तक क्रीज के अंदर गिर जाते थे। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। इन्होंने देखा है कि फाइनल की तरफ कोई भी खिलाड़ी मौजूद नहीं है तो ये रन हो सकते हैं, यहाँ पे 2 रन हो सकते थे, 4 रन हो सकता था लेकिन फायदा नहीं मिला। लेकिन मुझे इस वक्त इस प्रकार की बैटिंग करने का कोई फायदा नहीं है। यहाँ पे चीयर अप। वाह, क्या शानदार शॉट, और यहाँ पे अपना विकेट खोते हुए अभिषेक छापोला वंडर विकेट। क्या जबरदस्त, ये है पूजा साड़ी का वंडर विकेट। फील्डर नेम क्या है? फील्डर ने जबरदस्त कैच पकड़ा। कनक है। अरे थैंक यू भाई, आपसे तो कैच छूट ही नहीं सकता। ये तो मैं नए बैट्समैन का नाम राजू लाडूना। अरे मैं पहली बार राजकुमार जी को बैटिंग करते हुए देख रहा हूं। इनका क्या प्रदर्शन रहता है अभी देख लेते हैं। पहली बॉल खेलते हुए राजू जी, अरे वाह, घुमाया तो बहुत जबरदस्त, झाड़ू भी इससे अच्छा। मेरे को लग रहा है कि लक्ष्मण जी जिस तरह की शॉट घुमा रहे हैं, गेंद है ना वो सड़क पार करेगी। लेकिन बैट पर आनी चाहिए बॉल, वरना सड़क पर गाड़ियां ही चलेगी, बॉल नहीं चलेगी। फिर से एक बार तीसरी बॉल और झाड़ू का एक आम आदमी पार्टी के झाड़ू को चलाते हुए राजकुमार जी। गेंद आ रही है, जा रही है, कोई संपर्क नहीं है। राजकुमार जी के पास एक सिंगल तरीका है, उस तरीके को बदलिए राजकुमार जी, वरना ये सारे के सारे और खत्म हो जाएंगे। अभी कुछ ही गेंद शेष बची है। फिर से एक वही और एम्पायर का नतीजा वाइड। अपने हाथों को फिजा में लहरा दिया है एम्पायर ने, नतीजा वाइड। गेंद हवा में है लेकिन कनक गेंद के नीचे और लपक लिया। कोई समझो वंडर विकेट। और गेंद ये है पूजा साड़ी का वंडर विकेट। राजकुमार जी ने अपना खाता नहीं खोला और जिस प्रकार से गए थे उसी प्रकार से 5 बॉलों का मुकाबला करके पवेलियन की तरफ लौटते हुए। लक्ष्मण जी, मेरे को लगता है इनके खाते में बहुत सी रन पहले से पड़े हुए हैं, इसके लिए इन्होंने खाता नहीं खोला होगा। बैट्समैन नेम गिरधारी हैं तो अपनी सहमति दर्ज करवाएं। धन्यवाद गिरधारी। स्कोर है 9 ओवर की समाप्ति पे स्कोर है 61 रन। पवन स्टार का जो मैंने मेरा अनुभव बताया था शुभम को कि 70 रन 70 तक ये जा सकती है, एक समय था लग रहा था कि
100 का आंकड़ा छुएगी। 5 ओवर के बाद में जो 5 ओवर बचे थे उसमें 55 नंबर गिरदारी 55 रन बनाने का एक अनुभव। यहां पर फुल टॉस बॉल को नहीं खेल पाए और पहली बॉल 10वें ओवर की डॉट बॉल। गोविंद किरोड़ीवाल अपनी टीम की तरफ से 10वां और कोटे का पहला ओवर। फिर से नो गेंद नो बॉल। इतनी बड़ी नो बॉल, इतनी फ्री बड़ी नो हिट। बॉल। यहां पर देखते हैं गिरदारी फ्री हिट का क्या फायदा उठा पाते हैं। मैंने फ्री हिट को खेलते हुए दुनिया के बहुत से प्लेयरों को देखा है। एक और नो बॉल और यहां पर कैच तो हो जाएगा। नहीं 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 नहीं, यहां पर 2 रन भी पूरे किए और एक और रन की तैयारी नहीं। 2 रन पूरे किए फ्री हिट पे फ्री हिट। और क्या घटिया खराब बॉल यहां पे बॉलर के द्वारा। कुछ समझ नहीं आ रहा है कि ये कर क्या रहे हैं। यहां पर लगता तो ऐसा है कि उन लोगों को भूख है रनों की, कि सामने वाली टीम का टारगेट इतना छोटा हम नहीं समझ सकते, हमें नहीं संभव मंजूर नहीं है। बहुत बड़ा टारगेट हमें चाहिए, हम खेलेंगे, हम रन बनाएंगे, रनों का अंबार हमें चाहिए। विकी काफी देर से डटे हुए हैं क्रीज पे, गोविंद का सामना करेंगे। उठा के गेम मारा है, गेंद सीधी सीमा रेखा के बाहर। इस बार फ्री हिट का फायदा उठाते हुए गिरदारी, और गिरदारी नहीं है, जबरदस्त 6। ये पारी पूरी होने के बाद में दोनों टीमें का कप्तान तैयार रहे खेल के लिए। लगा 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 सिक्सर, ये लगा पूजा साड़ी। दोनों ही टीमों के कप्तान मंच के आगे आ जाए कृपया। समय को ध्यान में रखते हुए, समय की बहुत कमी है, इसलिए तैयार रहे। तुरंत टॉस होगा और तुरंत वापस सेकंड पारी का आगाज यहां हो जाएगा। फिर से जबरदस्त शॉट, यहां पे फिर से उतनी ही सुंदर फील्डिंग। यहां पे मनीष, यहां पे रनआउट होने का खतरा, खतरा खतरा हो गया और यहां पे जीपीएम को पवेलियन की रहा है। वंडर विकेट, ये है पूजा साड़ी का वंडर विकेट। अभी आए बजरंग जी लाडूना, जो हमारे इस आयोजन के फूड स्पॉन्सर है और अपनी टीम के भी स्पॉन्सर है। बजरंग जी लाडूना, देखते हैं यहां पर बजरंग जी को तो कोई मौका ही नहीं मिलेगा बॉल खेलने का। मेरे को लगता है कि अपने पार्टनर का सपोर्ट करने के लिए गए हैं उस तरफ। यहां पर पारी की अंतिम बॉल, और यहां पर अंतिम बॉल में 2 रन पूरे किए और टारगेट पवन स्टार का 74 रन पूरे हुए और 75 रन का टारगेट। जो दूसरा मैच खेला जाना है वो जयअंबे सुपर जेंट वर्सेज डीएम सुपर किंग के बीच में। उनके कप्तान मंच के सामने उपस्थित हो, और जो पहले मैच की टॉस हुई थी उस वक्त जो सिक्का किसी भी प्लेयर के पास में है वो हमारी निगरानी से दूर है। वो सिक्का अगर किसी के पास में है तो वो कमेंट्री बॉक्स में जमा करवाएं।
बहुत बहुत धन्यवाद हंसराज जी। अगली टीम जो पवन स्टार्स है वो अपनी फील्डिंग जल्द से जल्द सजाए। महादेव 11 के दोनों ही सलामी बल्लेबाज जल्द से जल्द ग्राउंड में अपने खिलाड़ियों को पहुंचाए। मैं सभी प्लेयरों से अनुरोध करना चाहता हूं कि हर प्लेयर के अंदर एक ही सोच होनी है कि समय बचाएं। समय जितना बचाओगे, लगभग टीमों के 2-3 मैच है, तो हमें ऐसा नहीं सोचना है कि हम अपना मैच समय लेकर के खेल लें। अगला मैच अपना दूसरा भी होना है, हो सकता है लास्ट मैच वाले को तकलीफ हो या और कम करने पड़े, ऐसा मौका न दे। फटाफट जितना समय बचा सको उतना समय बचाइए, ताकि ये जो अपना शुरू में 2 घंटे का समय डिले हुआ है वो कवर हो जाए आगे जाके। बिल्कुल सही बात है आपकी। मैं विश्वास नहीं कर पा रहा हूं कि आज शनिवार का दिन है, सैटरडे का दिन है, और हमारे यहाँ पे दर्शक और प्रशंसक, यहाँ पे टीम, यहाँ पे इतनी जो है वो बहुत ही सम्माननीय है। मैं टॉस के लिए राधा किशन जी सिमार को मंच के सामने आमंत्रित करना चाहूंगा। राधा किशन जी सिमार वो आए और दूसरे मैच की राधा किशन जी सिमार जो कि खेल प्रेमी हैं, राधा किशन जी सिमार हमारे बीच में उपस्थित हो चुके हैं, जो कि तो जय अंबे सुपर जेंट्स यहां पे टॉस जीता है। डीएम सुपर किंग ने टॉस जीता है। बैटिंग बॉलिंग क्या लेंगे उसका नतीजा अभी बता देंगे हम। एम्पायरों से भी निवेदन है कि वो जल्द बिना किसी विलंब के मैच को प्रारंभ रखे, ताकि आगे के जो मैच है टॉस जीत के पहले बल्लेबाजी का निर्णय लिया है जो डीएम सुपर किंग्स ने। दोनों एम्पायर मेरे साथ में डीएम के कप्तान हैं, उन्होंने पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया है। आपसे हम जानना चाहेंगे कि आप क्या स्कोर रखना चाहेंगे सामने वाली टीम के लिए। बताइए। 90-100। धन्यवाद। मैं आपसे पूछना ये चाह रहा हूं कि आप जब बोलेंगे तभी आपका हौसला खुलेगा। इन्होंने 90 रन का टारगेट रखा है कि 90 रन अगर हम बना लेंगे तो जय अंबे सुपर जेंट को हरा सकते हैं। लेकिन मुकेश जी, आपने ये नहीं सुना क्या कि ये टूर्नामेंट की सबसे धाकड़, मजबूत और जबरदस्त टीम जय अंबे सुपर जायंट्स। जी बिल्कुल, इसमें कोई भी अतिशयोक्ति नहीं है कि अभी तक की जय अंबे सुपर जेंट्स है वो सबसे मजबूत टीम बनी है। लेकिन क्रिकेट अनिश्चितताओं से भरा हुआ गेम है, कब किसका पलड़ा। कल जैसे पीएसएल के अंदर रजनी भाई रन आउट हो गए, वो रन आउट होना एक बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण रहता है। आपने कल देखा और मैंने परसों देखा, टीम इंडिया के सामने साउथ अफ्रीका 87 रन पे धराशायी हो गई। जी बिल्कुल सही बात है।
सॉरी 99 बांका 99 को फेर हो गयो। लेकिन ये गले नहीं उतरता कि एक अंतर्राष्ट्रीय टीम और जो बड़े लेवल की टीमों में से वो टीम 99 पे ढेर हो जाती है, तो क्या महसूस किया जाए। अरे पूनम भाई जी, जयम्बे जितनी धाकड़ इंडियन टीम नहीं थी, क्योंकि अगर इंडियन टीम इतनी बढ़िया होती तो पहला मैच हारती नहीं। बिदासर प्रजापति मंडल सूरत द्वारा आयोजित प्रथम डे नाइट क्रिकेट प्रतियोगिता के टाइटल स्पॉन्सर है जय अम्बे टेक्सटाइल, उसके स्पॉन्सर हैं लक्ष्मण जी भोबरिया। उनके सानिध्य में आज भी मुझे कमेंट्री करने का मौका मिल रहा है। लक्ष्मण जी, आपका बिदासर प्रजापति मंडल सूरत तहे दिल से आभार करता है। धन्यवाद मुकेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ पे पहली बॉल का मुकाबला करते हुए और बॉल सीमा रेखा से बाहर 4 रन के लिए, पहली बॉल और 4 रन। यहाँ पे हल्की सी मिसफील्ड भी गोपी विनोटिया के द्वारा हुई है। मुकेश जी, क्रिकेट में ये नहीं देखा जाता वाइड का है, नो बॉल का है, फ्री हिट का है, मिसफील्ड का है, क्या है और थ्रो है, लेकिन क्रिकेट में सिर्फ और सिर्फ रनों की आवश्यकता होती है, रन देखे जाते हैं, रन कितने हैं। जी बिल्कुल सही बात है। अच्छा शॉट, लेकिन सिंगल चुरा लिया फील्डर के हाथों में से। अब सुनील सामना करेंगे, सुनील घोडेला पहली मर्तबा सामना करेंगे नवरत्न टाक का। हल्के हाथों से खेला है, लेकिन 1 रन की संभावना को नकारा नहीं जा सकता। यहां पर सुनील जो बैटिंग कर रहे हैं, सुनील को काफी अनुभवी क्रिकेटर माना जाता है और एक चौका लगने के बाद में बड़ी ही सूझबूझ के साथ में बॉलिंग कर रहे हैं यहाँ पे नवरत्न टाक। उतनी सूझबूझ के साथ में सुनील अपनी बैटिंग करते हुए, सुनील को माना जाता है कट शॉट बहुत खेलते हैं और गैप में खेलते हैं, गली से निकालते हैं 4 रन। बहुत ही अनुभवी बैट्समैन है। मैं 15 साल से 12-13 साल से कंटिन्यू देख रहा हूं कि इनका जो अनुभव है बहुत ही काबिलियत तारीफ है। बिल्कुल सही बात है आपकी। जबरदस्त जबरदस्त स्ट्रेट में मारा है विमल छापोला, गेंद को जब तक फील्ड करते 1 रन आसानी से पूरा कर लिया। बहुत ही अच्छा ओवर साबित हुआ है अभी तक। टीम को कहना होगा अच्छा, अब जेएम पे सुपर जायंट्स तो बोले डीएम है ना, डीएम ना बनेगा अजय के ओ वो पहले आड़ी चाल। अब अपन तो बाद में देखा एड्रेस मन ये लगेगा तो दिमाग में निकल गया। अब आए हैं विमल छापोला, जो कि अच्छी बॉलिंग में 2 साल से मैं देख रहा हूं लक्ष्मण जी, इन्होंने अपनी बॉलिंग में बहुत अच्छा सुधार किया है। ये अपनी टीम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बॉलर साबित हो सकते हैं। अगर ये अच्छा करेंगे तो अपनी टीम को जीत तक पहुंचा सकते हैं। मेरे साथी कमेंटेटर शुभम है, हम उनसे भी कमेंट्री का लुत्फ उठाएंगे। बहुत ही बढ़िया शॉट है और ग्राउंड के अंदर जिस प्रकार से घास है, उस घास ने अपना फील्डिंग का काम किया और 4 रन से रोका। 2 रन प्राप्त किए बैट्समैन ने।
शानदार गेंदबाजी विमल जी के द्वारा, और सामने है शानदार बल्लेबाज कनक। इस बार कुछ नया किया और नया ही पाया। साड़ी का सिक्सर। क्या जबरदस्त रिवर्स शॉट है। दौड़ 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 चौका। ये लगा पूजा साड़ी का चौका। तो पूजा साड़ी का लगने वाला ये बेहतरीन चौका महादेव के खाते में। तो ये होती है लक्ष्मण भाई जी अच्छे प्लेयर की निशानी। एक बाउंड्री मारने के बाद में सामने वाले प्लेयर को अगली गेंद खिलाना। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया यहाँ पर आयोजन हो रहा है। सुनील ने प्लेड करने का प्रयास किया लेकिन बॉल ने चकमा दिया। ओवर की समाप्ति। 2 ओवर की समाप्ति के बाद 14 रन। तो 2 ओवर की समाप्ति के बाद शानदार स्कोर 14 रन है। और सबसे सुंदर बात बिना विकेट के सुनील तब तक क्रीज पे है। और सुनील घोड़ेला जहां 6 गेंदों में 2 रन बना के खेल रहे हैं, वही कनक बिवाल 6 गेंदों में 2 चौकों की मदद से अपने 12 रन के निजी स्कोर पे। किसी को भी नहीं लगने दी इन्होंने भनक। ये है स्टार कनक, शानदार बेहतरीन दौड़ 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 चौका। ये लगा पूजा साड़ी का चौका। दोस्तों, ना इश्क में ना प्यार में, ना इश्क में ना प्यार में, असली मजा है चौके और छक्कों की बौछार में। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। कनक बहुत 3 शुभम एक अच्छे बल्लेबाज की निशानी होती है कि खराब गेंद को बाउंड्री के बाहर किया और अच्छी गेंद को सम्मान दिया, क्योंकि उनके रन अभी तक इस ओवर में बटोर लिए हैं। तीसरा ओवर प्रगति पे है। इस बार शानदार गेंद कहूंगा मैं ये नॉर्थन की। मुकेश भाई लगातार अच्छी गेंद डाल रहे हैं। एक गेंद उनके हाथ से गलत गिरी, नतीजा 4 रन के लिए। उसके बाद में बाकी जो दोनों गेंदें थी वो इतनी लाजवाब है कि कनक को मौका ही नहीं दिया अपना हाथ खोलने का। बिल्कुल सही बात है, कोई मौका नहीं दिया। यहां पे अभी तक महादेव 11 की अच्छी बल्लेबाजी देखने को मिल रही है हमें। आगे मारा है, गेंद हवा में है लेकिन कोई नुकसान नहीं। 1 रन आसानी से पूरा कर लेंगे। इस 1 रन के साथ में स्कोर जा पहुंचा है 20 रन, जबकि चौथे ओवर की गेंदबाजी जारी है। और माफ कीजिएगा, तीसरे ओवर की गेंदबाजी जारी है और नवरत्न टाक के गेंद करने की बारी है। धीरे धीरे कदमों से। ओहो महीन सी दरार, उसमें से बटोर लिए पूरे 4। डाबर चमनप्रास चौका। दौड़ 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 चौका। ये लगा पूजा साड़ी का चौका। शुभम भाई, आपको क्या लगता है कि मेरे को ये लग रहा है कि अमन पे भारी पड़ रहा है कनक। बिल्कुल सही है। अभी तक जो स्थिति है, अमन के पास से चौका बटोर लिया यहां पे कनक ने। लपेट के मारा है, लपेट के मारा है, खींच के मारा है गेंद को। गेंद जा रही है बाउंड्री लाइन की ओर। 1 2 3, जब तक फील्डर फील्ड करेगा तब तक 2 रन आसानी से पूरा कर लेंगे।
बहुत ही अच्छी यहाँ पे बैटिंग देखने को मिल रही है कनक से। ओवर की समाप्ति 3 ओवर के बाद 26 रन बिना किसी नुकसान के। महादेव 11। महादेव साक्षात मेरे को लग रहे हैं अब आए हैं भारी एक्सपीरियंस के साथ में विक्की नोखवाल। विक्की नोखवाल जो कि अच्छी गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं। जय अंबे सुपर जेंट के कप्तान मेरे पास में है। सुनील भाई आप क्या आपने टॉस हार के बॉलिंग मिली है, आप क्या करना चाहेंगे, कहां तक विकास नोखवाल। सुनील भाई आप कहां तक सामने वाली टीम को रोकना चाहेंगे? हम डीएम सुपर को 60 रन के अंदर अंदर रोकने की कोशिश करेंगे। जिस हिसाब से हमारी बॉलिंग है, हमें अपनी बॉलिंग पे पूरा विश्वास है। बिल्कुल सही है। उन्होंने कहा कि हम अगर 90 रन तक बना लेंगे तो आपको अच्छा फाइट दे पाएंगे। अरे वाह, ये तो एक स्टाइलिश शॉट था, ये स्टाइलिश सिंगल था। यहां पे अपील हुई, अपील में जोश ज्यादा विश्वास कम, नतीजा एम्पायर ने नकारा। विकी का सामना करेंगे, फिर से मिस हुई। मैं बताना चाहूंगा कि विकास उफ विक्की बहुत ही एक्सपीरियंसर बॉलर है, बड़ी सजीवी गेंदें कर रहे हैं। अभी तक कोई मौका नहीं दे रहे हैं किसी तरह का। बहुत ही अच्छी बॉल, बहुत ही अच्छी बॉल। निश्चित ही यहां पे पवन स्टार्स के प्लेयर में खुशी होगी विक्की के ओवर से, और तालियां बजाकर वो हौसला अफजाई कर रहे हैं, हौसला वर्धन कर रहे हैं यहां पे विक्की का, और ये होना भी चाहिए। ओहो, आहा, गेंद हवा में है और हवा में ही 6 रन। गेंद लगा 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 सिक्सर, ये लगा पूजा साड़ी का सिक्सर। मुकेश भाई, गेंद पौधे वाले को हाय हेलो बोलती हुई गेंद सीधी सीमा रेखा के बाहर 6 रन के लिए। बिल्कुल सही है, मेरे को तो लगा कि लगा 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 सिक्सर, ये लगा पूजा साड़ी का सिक्सर। बिल्कुल सही है, मेरे को तो ये लगा कि गेंद को एयर होस्टेस लेके आई है। इतना ऊंचा था और इतना सीधा बाहर, गेंद भी अभी तक नहीं आ पाई है, अब आ पाई है। इस तरीके का शॉट अमन और कनक जैसे ही बल्लेबाज मार सकते हैं मुकेश भाई। बिल्कुल सही है शुभम, आपने भी जबरदस्त 50 मारी है इसी ग्राउंड में। आपसे भी जय अंबे सुपर जेंट्स के जो प्लेयर है, स्पॉन्सर है, वो अच्छी उम्मीद करते हैं। ये देखो एक अच्छे प्लेयर की निशानी, खराब गेंद पे कोई मौका नहीं चूका। मुझे एक कनक की एक अच्छी बात लगती है मुकेश भाई, ये अपनी टीम में से कोई भी टीम में हो, ये अपने पे पूरी जिम्मेदारी लेके खेलते हैं मैच। मैंने आज तक ये देखा है, अपने पे पूरा मैच लेके अपने पे खेलते हैं और उसको करके भी दिखाते हैं कभी कभी, ये हमने ऐसा देखा है। बिल्कुल सही बात है, अभी तक आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं, और अभी तक जो है वो अपनी टीम को दे रहे हैं। अब आ गए हैं गोपी मिनोटिया।
अरे स्कोर कहीं है रे? फिर से रिवर्स शॉट मारा यहां पे गोपी की गेंद पे, लेकिन 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। गेंद सीधी अभिषेक जी छापोला के हाथों में। गोपी अपने कोटे का पहला और टीम की जानिब से 5वां ओवर करते हुए। ओह, गेंद हवा में है, लेकिन गेंद जा रही है सीमा रेखा। फील्डर मौजूद है, फील्डर ने गेंद को रोका, बॉलर को हुआ धोखा और बैट्समैन को मिला मौका 2 रन लेने का। और सुनील ने पीछे की तरफ ठोका। 1 रन। 1 ही रन। क्या होगा मुकेश भाई? लगता तो है इस बार नया ही हुआ है, कुछ अलग ही हुआ है। 4 रन। गेंद सीधी 1 टिप बाउंड्री लाइन के बाहर। नवरत्न टाक जो कि दौड़ 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 चौका। ये लगा पूजा साड़ी का चौका। आई फील डून 41। हाँ बबलू दूसरा मैच चालू गयो। हाँ तो जी वो गोपी बॉलिंग करे चाल रहे पहले चाल रहे तो आज जाओ। और की समाप्ति थोड़ा जल्दी करे, समय का अभाव है। वैसे ही हम 2.5 घंटा लेट चल रहे थे। सभी मेरे भाई बंधु से निवेदन है, थोड़ा मैच को जल्द करवाएं। आगे आज 10 मैच होने हैं। जितने मैच 5 ओवर के बाद 42 रन है, बिना किसी क्षति के, बिना किसी नुकसान के। ड्रिंक्स टोली तैयार, मैदान के अंदर डंडा सटे। ड्रिंक्स ट्रॉली में भी पावर ड्रिंक्स है, बहुत ही स्वादिष्ट ड्रिंक्स है। इसको लेते ही खिलाड़ी पुनः एनर्जेटिक हो जाता है। तो डीपीएल फर्स्ट के टाइटल स्पॉन्सर जय अंबे क्रिएशन लक्ष्मण जी भोबरिया, फूड स्पॉन्सर ओम प्रिंट्स हेमराज जी भोबरिया, पवन क्रिएशन रामनिवास जी लाडूना, केएमएस फैशन मोहनलाल जी करडवाड़, सुरेश जी करडवाड़, रौनक साड़ीज नेमीचंद जी करडवाड़, बजरंग जी करडवाड़, इन्होंने फूड की व्यवस्था की है, खाने की व्यवस्था की है। उसके लिए डीपीएल कार्यकारिणी आपका तहे दिल से स्वागत करता है। ब्रेकफास्ट स्पॉन्सर अर्चना साड़ीज हंसराज जी छपोला, रामनिवासी छपोला, संपत टैक्स, कमला फ्रेंड्स कमल जी छपोला। यूट्यूब लाइव स्पॉन्सर है पूजा साड़ीज के बाबूलाल जी छपोला। मैन ऑफ द सीरीज स्पॉन्सर है श्री बालाजी ग्रुप अभिषेक जी छपोला और मुरली जी छपोला। चाय के स्पॉन्सर श्री शिव साड़ीज के श्रीमान राकेश जी छपोला। पवेलियन स्पॉन्सर सुमित टैक्स के श्रीमान मांगीलाल जी बबरिया। मैन ऑफ द मैच के स्पॉन्सर है श्री मुकेश जी किरोड़ीवाड़, मुकेश साड़ी। एनर्जी ड्रिंक स्पॉन्सर है आर सिल्क मिल्स राजू राम जी करडवाल करडवाल करडवाल। बहुत बहुत धन्यवाद शुभम, आपकी आवाज की दाद देनी पड़ेगी शुभम। बहुत ही भारी और बहुत ही सुरीली आवाज है आपकी है। सामना करेंगे कनक दोबारा से विक्की घोड़ेला, विक्की नोकवाल का। मारा है द गैप, शानदार गैप, नतीजा 4 रन। हमारे दौड़ 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 चौका। ये लगा पूजा साड़ी का चौका।
हमारे टाइटल स्पॉन्सर हैं जय अंबे क्रिएशन, लक्ष्मण जी भोबरिया। क्या बात है, कनक अपने 40 रन के निजी स्कोर पर। और बाप रे बाप, ये मारी है मुकेश भाई, इन्होंने ठाप लगा दी छक्के की चाप। बिल्कुल सही है। लगा 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 सिक्सर, ये लगा पूजा साड़ी का सिक्सर। लाइव को नहीं आ रही होगी, गो लाइव करो ना, गो लाइव है एक मान गो लाइव है ना, गो लाइव कर दो देखा थोड़ी मैं पर लियो ओम जी को, ओम जी हल्के हाथों से खेला है 2 रन लेने की फिराक में, लेकिन यहाँ पे सुनील ने रोका कि भाई मैं तो 1 ही रन लूंगा, आप मार रहे हैं तो कुछ मेरे को भी मारने का मौका दो। अब देखते हैं ये मौके का फायदा उठाते हैं या मौके पे चूकते हैं। मुकेश भाई इस बॉल पे कुछ नया होगा। जी बिल्कुल नया होगा। ये देखिए कुछ नया तो हुआ है, नया हुआ है। और फील्डर जब तक इनको फील्ड करेगा तब तक 2 रन आसानी से टुकर टुकर करके ले लेंगे। सामने वाला बैट्समैन जब शुभम मारता है तो स्ट्राइकर और नॉन स्ट्राइकर जो बैट्समैन मारता है तो एक दूसरे का रहता है कि मैं भी अब हिट करूं। जी हाँ, तो जब कनक मार रहा है तो सुनील भाई का भी दिल बल्ले बल्ले हो रहा है। बहुत ही अच्छा, फिर से कट किया। का टेबलेट ले आई तो है कोई टेबलेट का ले आई है। इस बार फ्लिक किया नॉर्थन टॉक। स्कोर जा पहुंचा है 56 रन 57 रन, जबकि आगलो मैच हो ना, यदि सब आप आपका 11 प्लेइंग 11 देवे कौन कौन खेल, ठीक है ना, ये नाम लिखवा ले। ये रोहित तो है कोनी, बस बाहर में वेटिंग वाला टीम है, आगे कोनी बॉलिंग वाला टीम आ गया, वो बॉलिंग में दियो कोनी। बॉलर है नॉर्थन विमल छापोला। बहुत ही अच्छी गेंद, गेंद हवा में है लेकिन कोई नुकसान नहीं, गेंद सीमा रेखा की तरफ जा रही है। उससे पहले पहली 50। सभी खिलाड़ी खड़े होके इस नन्हे से खिलाड़ी का अभिवादन करें तालियों से। शानदार 50 रन द कनक बिवाल, बीपीएल की पहली 50। और मुकेश भाई पहले ही मैच में फिर से लंबा हिट। ये ओपनर जोड़ी जिता के लेके आई है, मेरे को ऐसा लगता है। बिल्कुल सही बात है, जिस तरह से खेल रहे हैं इन्होंने तो इरादे साफ कर दिए कि आप कहीं पे भी डालो, कैसे भी डालो, मैं आपको हावी नहीं दूंगा। फिर से मारा है, गेंद हवा में है बट 1 टीप 4। नाउ स्कोर इज 69, लॉस ऑफ 0 विकेट। 28 बॉल 60 रन, 3 छक्के और 7 चौके कनक बिवाल। अब मात्र 6 रन चाहिए, 21 गेंदें हैं। ओहो, ये करारा जवाब दिया जरूर है मुकेश भाई, लेकिन फिर पछताई से हो तो क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। बिल्कुल सही है, यहां पे बहुत ही शानदार वेटिंग यहां पे कनक बिवाल के द्वारा। अब है
नए बैट्समैन गोविंद छापोला। गोविंद छापोला। गोविंद भी लंबे हिट करने के लिए माहिर है। बढ़िया कनक, बढ़िया। विमल छापोला एक महत्वपूर्ण विकेट ले चुके हैं। वाइड के एक बड़े जो हमारे अतिथि हैं उनका आशीर्वाद होना चाहिए। गणेश जी ने अपना बड़ा दिल करके कनक को आशीर्वाद दिया है कि आप बहुत ही अच्छे बैट्समैन हैं और इनको पढ़ाई करने के लिए उत्साहित किया है कि आप पढ़ाई भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे महादेव 11 ने 7वें ओवर में ही मैच को जीत लिया है। सुपर जायंट्स, जय अंबे सुपर जायंट्स के खिलाड़ी मैदान में पहुंचे जल्द से जल्द। अब भाई कमेंट्री करो, मैं दोनों जावा देवा, कोई कमेंट्री करो यार। हेलो देवा और संभालना पड़ी भाई, कमेंट्री थोड़ी बहुत करा तो अति तो कोनी होबर। हेलो अन्ना। नेक्स्ट मैच के प्लेयर ग्राउंड में जल्द से जल्द जाए। ऐसे ही अपना टाइम लेट चल रहा है 1-1.5 घंटा, तो आप वो कवर करने की कोशिश करें। उसका जो विकेट है ना वो गोविंद। जय अंबे सुपर जायंट्स के फील्डर अपनी फील्ड जल्द से जल्द सजाए और समय को ध्यान में रखते हुए जल्दी करे। हर एक मैच में 5 मिनट अगर आप बचाते हो तो शाम तक 10 मैच होंगे। 10 मैच में आपका 50 मिनट बच जाएगा, मतलब 1 घंटे का आपका जो समय है वो एक्स्ट्रा आपको मिलेगा। वरना शाम होते होते मैचों का जो ओवर है वो कम कर दिए जाएंगे, फिर बाद में आप बोलोगे 8 ही ओवर का मैच हुआ है, 7 ही ओवर का मैच हुआ है। इसलिए समय को ध्यान में रखते हुए थोड़ा डीएम के प्लेयर, ओपनिंग प्लेयर, ओपनर बैट्समैन जल्दी से जल्दी क्रीज पे पहुंचे। डीएम के ओपनर बैट्समैन जल्दी से जल्दी क्रीज पे। मैं बार बार बोल रहा हूं, एक बार फिर से आपसे अनुरोध करता हूं कि समय को ध्यान